अजीज दोस्त, बात यह है कि इस दावत की मरकजी बात जो होगी वो होगी हमारी सरहदी जमीनें। लेकिन अगर आप इसके बावजूद यहां से जाने पर इसरार पे इसरार करते रहते हैं तो फिर आप महरूम रहेंगे कुछ मरकजी चीजों से। जो भी कहा तुमने मुझसे इस वक्त, जो भी कहा उसमें तुमने सिर्फ मुझे मेरी गलतियां याद दिलाई, जिसका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये जो तुम इस हालत में यहां खड़े हो, क्या तुमने कोई गलती नहीं की उस्मान? अगर उस वजीर ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला तो बताओ मुझे, वहां से तुम्हें क्यों भागना पड़ा? इस बात से कबीले को नुकसान हुआ और तुम कहते हो कि खवातीन को निकाल दिया मैंने। तो उसका नाम बताओ जिसने मुझे धमकी दी उस्मान। तुम कहते हो कि मैं सरदार बन बैठा, लेकिन क्यों? क्योंकि कबीला सरदार के बगैर नहीं चल सकता। अगर काई कबीले में आग लगी तो वो आग लगाने वाले तुम होगे। आखिर हम कैसे रोशन होंगे अगर जलने से हम डरेंगे भाई? सरदार डरता नहीं है। दादा सुलेमान शाह डरे नहीं कभी। मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी डरे नहीं कभी। रास्ता कठिन था, जानते थे आप भाई, आप जानते थे। उसके बावजूद अकेला क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों छोड़ दिया? मैं हमेशा तुम्हारी अहमकाना हरकतों के बाद तुम्हारे साथ खड़ा रहा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। कबीले के लिए हमेशा अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। मैं भी कबीले के लिए ख्वाब देखता हूं। उस ख्वाब के लिए मेरे भाई हथियार डाल दो हथियार, ताकि ख्वाब सच हो सके। घुटने टेक देने से ख्वाब सच नहीं होते भाई। उन्होंने सुल्तान की जान लेने की कोशिश की और इल्जाम मुझ पर लगाया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सुल्तान को मारने की कोशिश नहीं कर सकते उस्मान। तो वजह क्या है? क्यों उनके साथ हो ये सब जानते हुए भाई? ताकि हमारा कबीला बच जाए उस्मान, हमारी नस्लें बच सके उस्मान, समझो। अगर हम में से किसी ने उनका साथ ना दिया होता तो काई और दीगर कबीले तबाह हो चुके होते। करना पड़ा मुझे, मैं मजबूर था। आप अगर हर चीज से वाकिफ हैं तो जाएं और देहातों से कह दें जाके, हथियार में हरगिज भी नहीं डालने वाला। अगर कुछ कर सकता है तो वो कर ले। शुक्रिया मेरे भाई। कंदूज भाई, निकोला ने सब टैकफूरों को जमा कर लिया है। वो कोई मंसूबा बना रहा है। वो बहुत होशियार है। उसने सोचा कि मैं उसका कला उससे ले लूंगा। तुम देखते रहे, रोक नहीं पाए उसे। क्या आप ठीक हैं वजीर हजरत? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने भी नहीं देखा। आप बिल्कुल फिक्र न करें। गियातो और उसके चंगजू बाहर हैं, लेकिन उस्मान और उसके सिपाही सराय में नहीं है। उस्मान, जाके ग्यातू को बताओ कि उस्मान सराय में मौजूद नहीं है। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ वजीर हजरत? आप जख्मी हैं। उसे जाके अभी बताओ जलाली, मैं ठीक हूँ, अब अपने आप को संभाल लूंगा।
नहीं मानता, यही कहोगे? बिल्कुल ठीक समझे आप। तुम्हारा भाई बड़ा जिद्दी है, उसने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी। अब तुम मेरी बात सुनो। ऐसे बागी का एक ही इलाज है, उसे मार डालो, मार डालो उसे। कुछ कहना है तो फिर जल्दी कहो मुझसे। क्या तुम अब भी उसकी हिफाजत करोगे, जबकि उसने सुल्तान मसूद को मारने की कोशिश की? अब जाओ। मेरा मशवरा है, मुहासरे को इसी तरह से जारी रखें। भूख और प्यास की वजह से वो लोग हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको मेरे इस मशवरे पर अमल करना होगा। बहुत वक्त जाया हो गया गुंदूस, दफा हो जाओ या फिर उस्मान के साथ तुम भी मारे जाओगे। सिपाहियों! मेरे भाई से लड़ना बहुत दूर की बात है। इस लश्कर में से एक सिपाही अंदर दाखिल नहीं हो सकता। रुको, रुको। मेरी बात सुनो। उस्मान जहां नहीं है वो भाग गया है, और वजीर आलम शाह जिंदा है। जाओ, उस्मान को तलाश करो, सराय को जला दो, और अगर जरूरत पड़े तो सौत को भी जला दो। जंगजो, पीछे हट जाओ, उस्मान भाग रहा है, जल्दी करो, उसे ढूंढो। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान, उस्मान, कहाँ उस्मान? उस्मान! हर तरफ ढूंढो, कहाँ चले गए वो आखिर? वजीर आलम शाह, उस्मान कहाँ चला गया? जंगजुओ, उस्मान को तलाश करो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। उस्मान! वजीर आलम शाह, अगर मर गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमारे यहाँ से निकलने का मकसद ही यही है कि मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। उसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं, खासकर आपके दिए हुए जख्म के साथ। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया उस्मान साहब, वरना हमारे बहुत सिपाही मारे जाते। आपने सऊद को जलने से बचाया मेरे हुजूर, और हमने निकलते हुए बहुत से जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया। जालिम अगर जुल्म पर इसरार करता रहेगा तो उसका अंजाम करीब है, और अगर हक का रास्ता चुनने वाले जंग करने पर इसरार करें तो उनकी फतह करीब है। अभी उनके लिए हम लोग जिल्लात बनकर जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ,
हम लोग अब निकलेंगे यहां से। आ जाओ। उस्मान, 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 उस्मान। ये उस्मान के सिपाहियों का खून है क्या? तो वो लोग एक खुफिया रास्ते से आसानी से फरार हो गए। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ढूंढो फौरन उसे। जाओ जल्दी। मैं भी चाहूंगा। मेरा फर्ज है कि मैं वजीर आलम शाह का इंतकाम लूं। ठीक है, तो जाके उस्मान का सर लाओ मेरे पास। तुम कहां जा रहे हो फरमान? तुम्हें वजीर आलम शाह के साथ रहने की जरूरत है। जलाली काफी है वजीर की हिफाजत के लिए, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। यहाँ सब कैसा है दाऊद उस्ताद? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगी। दाऊद उस्ताद, देखते ही पता लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ मेरे हुजूर, मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बताइए जरा दाऊद उस्ताद, कितनी है? बहुत सी तलवारें तो बना चुके होंगे। जनाब, जब से आपने कबीला छोड़ा है, मैंने तलवारें ही बनाई उन दुश्मनों के लिए जिन्हें आप मारना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह, ये हाथ हमेशा सलामत रहे। शुक्रिया जनाब। एक बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं, क्या सोत वजीर की निगरानी में नहीं आता उस्मान साहब? क्या लगता है कि जब हम पे मुसीबत आती है तो हम पीछे हट जाते हैं? कोशिश, हम लोग जंग के लिए हमेशा तैयार होते हैं। खैर, ये वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चीज आगे बढ़ा रही है मुझे, वो फतह के लिए मोहब्बत है। दाऊद उस्ताद से बहुत पहले ही कह चुका हूं, हम लोग जब तक जिंदा हैं, ये दिल जब तक बंद ना हो, तलवारों को यूं ही कूटते रहे। बिल्कुल जनाब। शुक्रिया। बात अच्छी की आपने, और आपका मकसद भी नेक है, लेकिन ये तो सोचिए आपको कुछ हो गया तो ओरहान मेरे मकसद का वारिस होगा। रुगातुस आया है हुजूर। उस्मान साहब, कोशिश। आपको जिंदा देख के खुशी हुई। तुम्हें भी जिंदा देखकर खुशी हुई मुझे। मैं कुस्तुनतुनिया से कुछ अहम खबरें लेकर आया हूं। ठीक है, हम वो भी संभाल लेंगे। क्या खबर लेकर आए हो? शहंशाह बहुत गुस्से में है। उसे मालूम हो गया कि गियातो आ गया है और मंगोल बहुत शोर मचा रहे हैं, और वो लोग इस बात पर गुस्सा हैं कि गवर्नर उस वक्त लड़े जब मंगोल अपने उरूज पर थे। तो मंसूबा क्या है उनका? वो अपने काबिल एतमाद कमांडरों को सगोरोस किले में जमा करेंगे। वो चुपके से वहां आएंगे। कुछ इस तरह का मंसूबा बना रहे हैं वो लोग। अच्छा है,
अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि बिन बुलाए मेहमान आ जाएं तो शहंशाह अंदरूनी कोस को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त मैं भी वहां होऊंगा। गेहातू के खिलाफ खड़े होने के लिए सिपाहियों को जमा करने की जरूरत है। मेरे सिपाही किले पहुंच चुके होंगे, हम उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। मैं पूरे दिल से आपके साथ हूं उस्मान साहब। मेरे सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं कबीले में, लेकिन ये मुट्ठी भर सिपाही काफी होंगे उस्मान साहब। Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kaba ağacın kesilmesin, kan gibi yakan görklü suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Koşarken ak boz atın sürçmesin. माशाअल्लाह मेरे बहादुर, माशाअल्लाह। चलो अब सो जाओ। बहुत जल्द ओरहान, बहुत जल्द देखना तुम अपने बहादुर बाबा और अपनी माँ से मिलोगे। अगर आप खामोश रहते हैं तो ओरहान अपनी माँ और बाबा से मिल सकता है। आयशा खातून। मलून खातून, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं ओरहान को लेने आई हूँ यहाँ, बस किसी को पता ना चले। चले, अब ये अपनी माँ के पास रहेगा। ओरहान के बगैर मैं नहीं रह सकती। तुमने सही कहा, मैं भी एक माँ हूँ। वैसे भी ओरहान अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। ले जाओ अपने बेटे को। मेरा बेटा। आइगुल, तुम? शुक्र अल्लाह का, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। तुम दोनों मोहतात रहना, मुझे फिक्र लगी रहेगी। आप परेशान ना हो आयशा खातून, हम यहाँ सिपाहियों के साथ आए हैं। ठीक है, चलो आइगुल, उस्मान साहब के पास चलते हैं। चलते हैं। अब इसको इसके माँ बाप से कोई जुदा नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। जरा रुको, रुक जाओ। ये लो, इससे अच्छी तरह ढाप लो। अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे। चलो जाओ, ध्यान से जाना, ठीक है? मैं उस्मान की नस्ल खत्म कर दूंगा। आना वाली, तुम भी अपने किए की कीमत चुकाओगे। तुम्हारे खून से इस जगह को रंग दूंगा मैं, और तुम्हें तुम्हारे ही खून में गर्क कर दूंगा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं, मैं मोहतरम अदावाली से बात करूंगा। अब ये बात करने का वक्त नहीं है गुंदूज, ये कीमत चुकाने का वक्त है। मैं सौद को जला दूंगा। गेहातू, तुम्हारी हर तरह की मदद करने के बाद मैं इस तरह की उम्मीद नहीं रखता। ठंडे दिमाग से सोचें और सऊद का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। हम तुम्हारी जरूरत है। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हारे घोड़े और सिपाही नहीं गुंदूज। गेहातू, मेरे पास तेज तरीन घोड़े हैं और बहादुर सिपाही भी, ये सच है। इस गुस्से की वजह से अपने आप को अंधा मत करो। सरहदों पर तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तुम जितना बोलोगे गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।
मुझे अब इस पे कोई बात नहीं करनी है गुंदूज। जब भी तुम्हें कहा जाएगा तुम 1000 आदमी और घोड़ों के साथ मेरी फौज में शामिल होगे। अब जाओ। कबीले पर नजर रखो और मुझे उस्मान चाहिए। जाओ। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। वो यही छुपा है, उसे ढूंढकर मार डालो। जंगजुओं, मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था कोनूर। मैं जानता था कि तुम हमें एक दिन धोखा दोगे। तुम भी हुक्म पर अमल करोगे फरमान। खंजर नीचे करो वरना बुरा होगा। वजीर आलम शाह तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें बहुत दुख होगा। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि सही रास्ते का इंतखाब कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। चलो उस्मान साहब को ढूंढते हैं। सबसे पहले उनके निशानात को ढूंढना होगा। कहाँ है निशानात? उन काफिरों से पहले हमें अपने सरदार को तलाश करना है। वो हमें एक साथ ना देख लें। हम नहीं जानते कि हम किसका सामना करने वाले हैं। ठीक कहा, सही कहते हो। तो जल्दी तुम अपने कपड़े पहनो और साथ चलो मेरे। जल्दी करो, चलते हैं।
उस वजीर ने आपको यह हुक्म दिया है कि अब बगैर इजाजत दरगाह में दाखिल हों। इज्जत करना भूल गए? आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं आकचा दरवेश? आप ही थे वो जिसने मुझे मेरी माँ की वफात की खबर दी थी। याद है कि क्या बताया था? लेकिन हकीकत तो यह है कि मंगोलों ने सऊद पर हमला उस्मान की वजह से किया था। अब और क्या क्या याद दिलाऊं मैं आपको? कुछ भी ना कहें गुंदूस साहब, कुछ ऐसा मत कहें जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। मैंने हमेशा यही चाहा कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। क्या आप जानते हैं ये बात? यहां पर लोगों को गिहातु ज़िबाह करना चाहता है। वो ये सब ना करे, उसे रोकने के लिए क्या कुछ किया है मैंने। आप नहीं जानते मोहतरम, मुझे शक की निगाह से ना देखें। बजाय इसके कि आप हमारी जानों की फिक्र करें और सालिम के आगे न झुकें, जिंदगी की खातिर गलत किस्म के लोगों पर एहसान करने की बजाय आपको हमारे साथ हक की राह में जिंदगी कुर्बान करनी चाहिए। आपको लगता है कि मेरी नीयत सही नहीं है। मेरे इरादों को मेरा रब जरूर जानता है, लेकिन अगर आप इसरार करते रहे और मेरी बात को तस्लीम नहीं किया तो सऊद के अमन के लिए मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। अंदर आ सकती हूँ मेरे शेख? अब आप और क्या करेंगे गुंदूस साहब? क्या आप मजीद बुरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मुझे बताए बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जो आप मशवरे के बगैर कर चुकी हैं, ये आग सिर्फ उसी वजह से लगी है। आप कैसे भाई हैं कि हमारे दिलों की आग नहीं देख सकते? यही नहीं, हमें कसूरवार समझते हैं। मेरी दुआ है कि जल्द आपका ज़मीर जाग जाए। ताईजान कहाँ है? उनसे मिलना है। अम्मा आपको देखना भी नहीं चाहती।